नमस्कार। आइए लाभ हानि चैप्टर को थोड़ा और आगे ले चलें। आज का पहला सवाल, इस तरह का सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है। सवाल है, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ का दावा करता है, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सवाल ये कहता है कि लाभ प्रतिशत का गणना विक्रय मूल्य पर किया गया है, जो कि नहीं होता है। हम लोग लाभ हानि किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ का दावा करता है, का मतलब लाभ का गणना किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य पर। आइए, अगर विक्रय मूल्य हम लोग 100 रुपया मान लें तो लाभ कितना होगा? तो लाभ दिया हुआ है कितना? इसका 16.2/3%, यानी 50/3%। 100 का 50/3%, यानी कितना? 50/3। कितने रुपए का लाभ? 50/3 रुपए का लाभ। तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका क्रय मूल्य होगा, इसको बेचकर 20 रुपये में बेचकर 5 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो खरीदे कितना में होंगे? 25 में या 15 में? 15 में। 20 रुपया में बेचने से लाभ हो रहा है, खरीदे होंगे उससे कम में कि अधिक में? कम में। तो इतना में हम लोग खरीदे हैं, उसमें इतना लाभ ही है, मतलब इसको घटा देंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्रय मूल्य कितना? 100 माइनस 50/3, कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा? 300 माइनस 50 बराबर 250/3 रुपया। ये आपका सीपी निकला, ये आपका क्रय मूल्य निकला। अब सिर्फ प्रतिशत लाभ ही तो निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर आप क्या लिखिएगा? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। लाभ कितना? लाभ दिया हुआ है 50/3, क्रय मूल्य कितना? 250/3 और गुना क्या? 100। ये 3 कटेगा, 50 से ये 5 बार में और 5 से ये 20 बार में, यानी क्या? 20% का लाभ। विक्रय मूल्य पर जो लाभ 16.2/3% का होगा, क्रय मूल्य पर वही लाभ क्या होगा? 20%। हम लोग जैसे क्वेश्चन बोला हम लोग किए, आंसर आया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा वक्त हम लोग बचाएंगे, इतना समय देने का जरूरत नहीं है। इस 16.2/3% का मतलब क्या होता है? 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। देखिए कैसे, 16.2/3 यानी 50/3%। ये कट जाएगा 2 बार में, बराबर क्या? 1/6। अब 1/6 का क्या मतलब होता है? 1/6 का मतलब होता है 6 में 1। नहीं, 1/6 भाग का क्या मतलब होता है? 6 भाग में से 1 भाग। कहने का मतलब, अगर आपका विक्रय मूल्य 6 है तो आप 1 रुपया लाभ ले रहे हैं, और इस मार्कर को 6 रुपया में बेच रहे हैं और 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 7 नहीं 5। 6 में बेचने से लाभ हो रहा है तो उससे कम में खरीदे होंगे ना। हाँ, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5। अब प्रतिशत लाभ लिखिए, 1 रुपया लाभ, क्रय मूल्य कितना? 5 गुना 100, यही आपका आंसर है, 20%। और यहाँ तो शायद आपको पेन भी नहीं लगाना पड़े। 5 रुपया में 1 रुपया यानी 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब 20%। जिसके लिए हम लोग पेन लगाए, उसके लिए पेन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं था, और इसी के लिए यहाँ थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। किसके वजह से? तो ये 16.2/3% के वजह से। तो जब भी ऐसा मान परसेंटेज के रूप में आएगा तो उसको हम लोग भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए अगला एग्जाम्पल भी हम लोग देखें। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33% लाभ का दावा करता है।
33.1/3% लाभ का दावा करता है। क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लाभ प्रतिशत तो दिया हुआ है ही, तो लाभ प्रतिशत क्यों मांग रहा है? लेकिन यहाँ दिया हुआ है ये आदमी लाभ का गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जो कि गलत है। विक्रय मूल्य पर लाभ का गणना होता है? नहीं, लाभ का गणना क्रय मूल्य पर, हानि का गणना क्रय मूल्य पर। लाभ हानि का प्रतिशत हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं, ना कि विक्रय मूल्य पर। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, अगर विक्रय मूल्य हम लोग 100 मानते हैं, तो लाभ कितना होगा? लाभ होगा 100 का 33.1/3%, यानी 100/3%। 100/3%, ये कैंसिल होगा, यानी कितना? 100/3। अगर इतना रुपया आपका विक्रय मूल्य है, इतना रुपया आपका लाभ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। इस मार्कर को 10 रुपया में बेचकर 1 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 9 में खरीदे होंगे, यानी 10 - 1। इतना में बेचकर इतना का लाभ हुआ है, तो इतना में इतना घटा लेंगे, वही हमारा क्रय मूल्य हुआ होगा। तो क्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य में इसको घटा लेंगे लाभ को, और इसका मान आएगा 300 - 100 = 200/3। ये आपका क्रय मूल्य हुआ। अब प्रतिशत लाभ लिख लीजिए। प्रतिशत लाभ के लिए आप क्या लिखिएगा? लाभ कितना? 100/3 बटा क्या? क्रय मूल्य 200/3, और गुना क्या? 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 3 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी आंसर क्या? 50%। देखिए हम लोग विक्रय मूल्य को माने, जैसे जैसे सवाल कहा हम लोग किए, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। जब भी ऐसा बात हो 33.1/3%, 16.2/3%, 37.5%, तो आप इसका यूज भिन्न के रूप में कर लीजिएगा, तो शायद इतना वक्त नहीं लगे। आइए उसका एग्जाम्पल लें। 33.1/3% का मतलब क्या होता है? तो आप कहिएगा 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 में 1। नहीं, अगर आपका विक्रय मूल्य 3 है तो 1 रुपया आप लाभ ले रहे हैं, यही ना? लाभ, आपका लाभ कितना है? 33.1/3, यानी 1/3, यानी 3 में 1। अगर आपका विक्रय मूल्य 3 है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 3, इसको 3 रुपये में बेचकर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? 2 रुपया। बिल्कुल सही है ना? 3 में बेच रहे हैं, 1 रुपया मेरा लाभ ही है, तो क्रय मूल्य क्या लगा होगा उसमें? 2 रुपया। तो अब 2 रुपया आपका क्रय मूल्य है, 1 रुपया आपका लाभ है, तो प्रतिशत लाभ नहीं निकलेगा। क्या यहाँ पेन लगाने का क्या ज़रूरत है? 2 में 1 का मतलब 50%, तो ऐसे होता है। तो यहाँ हम लोग बिना पेन लगाए भी बना सकते थे, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट कर गए। इसका मतलब है कि इस फॉर्म में जब भी होगा तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका मान भिन्न के रूप में रख लेंगे, और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल भी वही है, पिछले सवाल में लाभ हुआ था, यहाँ हानि। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 37.5% हानि उठाता है, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखिए 37.5%। अभी तक हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं कि जब भी इस तरह का संख्या आए दशमलव में, तो थोड़ा सा परेशानी आपको होगा। तो आप इसको आप ये समझिए 3/8, 37.5%, यानी 3/8। आप इसका मान निकाल लीजिए, वही आएगा। मान निकालना आप देख भी चुके हैं, कैसे मान निकालेंगे हम लोग। 3/8, और 3/8 का मतलब क्या होगा? 8 में 3। 1/2 का मतलब क्या होता है?
आप बोलते हैं 1/2 भाग हमारा होगा, उसका मतलब क्या होता है? यानी 2 भाग में 1 भाग हमारा होगा, यानी आधा हमारा होगा। यहाँ 8 में 3 का मतलब 8 रुपया में 3, 3/8 का मतलब 8 रुपया में 3। एक आदमी कह रहा है विक्रय मूल्य पर 37.5% हानि होता है। मतलब अगर विक्रय मूल्य 8 रुपया हो तो 3 रुपये की हानि होगी। 8 रुपया आपका विक्रय मूल्य है, उसमें 3 रुपया नुकसान है, तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा? आपका क्रय मूल्य होगा 8 और 3 11। 8 से कम में खरीदे होंगे क्या? नहीं, 8 से कम में खरीदे होते तब तो लाभ हो जाता। 8 रुपया में बेचकर 3 रुपये की हानि का मतलब आप उससे अधिक में खरीदे थे। कितना में? 3 रुपया अधिक में खरीदे थे, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 11। अब प्रतिशत क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि निकाल दीजिए क्रय मूल्य पर। 3/11 गुना 100, ये आपकी ये आपका आंसर, यानी 300/11%। अगला सवाल देखिए, उसी का उल्टा। अभी तक हम लोग विक्रय मूल्य पर लाभ हानि का गणना कर रहे थे, उसको क्रय मूल्य पर निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य पर ही लाभ का गणना किया है और विक्रय मूल्य पर करते तो क्या होता? एक आदमी किसी वस्तु को बेचकर इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है, 11.1/9%। और क्वेश्चन कहता है यदि लाभ का गणना विक्रय मूल्य पर किया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आइए देखिए, अभी लाभ 11.1/9% का हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य पर हो रहा है। तो 11.1/9% को हम लोग क्या कहेंगे? 11 9 99 और 100, 100/9%, 100/9%, यानी आप क्या देख रहे हैं? 1/9। तो हम लोग सीधा जानते हैं 11.1/9% यानी 1/9, और 1/9 का मतलब क्या होगा? 9 रुपया में 1 रुपया लाभ। अगर आपका क्रय मूल्य 9 रुपया है तो आपका लाभ क्या होगा? 1 रुपया, तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10 रुपया। अब क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य पर लाभ का गणना करने। किस पर लाभ का गणना करने? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य हुआ कितना? 10। विक्रय मूल्य आपका 10, लाभ तो वही 1 रुपया है, गुना 100। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10%। यानी जो लाभ 11.1/9 है वही लाभ क्या हो जाएगा? 10%। कब? जब आप लाभ का गणना विक्रय मूल्य पर करेंगे। आइए आपका अगला सवाल। अगला सवाल आपका, एक आदमी किसी वस्तु को बेचकर 20% हानि उठाता है, ठीक है। यदि हानि का गणना विक्रय मूल्य पर किया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए 20% हानि, यदि आपका क्रय मूल्य 100 है तो हानि कितना? 20। इसका मतलब है आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? 80। 100 रुपये में खरीद के 20 रुपया नुकसान पर बेचेंगे तो बिकेगा कितना में? 80 में। अब क्वेश्चन कहता है अगर हानि का गणना विक्रय मूल्य पर किया जाए, इस हानि का गणना विक्रय मूल्य पर करेंगे तो कितने % की हानि? ये 25% की हानि। देखिए यहाँ हम लोग को भिन्न में बदलने का ज़रूरत नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ इस मान से हम लोग का कैलकुलेशन मुश्किल नहीं हो रहा। हालांकि इसको भी हम लोग वैसे बना सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए। 20% का मान 1/5 होता है, तो ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होगा। 1/5 का मतलब होता है 5 रुपया आपका क्रय मूल्य है तो 1 रुपया नुकसान। 5 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया नुकसान है, तो बिका कितना में होगा वस्तु? 4 रुपया में। अब प्रतिशत हानि कितना? हानि 1 रुपया, विक्रय मूल्य कितना? 4 गुना 100। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य पर हानि निकालने का रहा। तो आप देखेंगे यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी प्रतिशत मान 16.2/3 हो, 33.1/3 हो, 37.5 हो, 12.5 हो, तो वहाँ हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर लें तो शायद कैलकुलेशन आसान हो जाए। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आप देखिए, 2 व्यापारी है, एक अपना लाभ क्रय मूल्य पर, दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है।
यानी एक व्यापारी जो है वो लाभ का गणना क्रय मूल्य पर कर रहा है, दूसरा व्यापारी लाभ का गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है। यदि दोनों 20% का लाभ का दावा करते हैं तथा दोनों के विक्रय मूल्य भी बराबर, ये भी दिया हुआ है, यदि दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपया हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए देखिए, पहले व्यापारी का क्रय मूल्य अगर 100 है तो पहले व्यापारी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 120। पहला व्यापारी का क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 120। यानी इसको लाभ कितने का हुआ? तो आप देख रहे हैं इसको लाभ 20 रुपये का हुआ। अब आइए दूसरा व्यापारी देखिए, दूसरा व्यापारी का विक्रय मूल्य 120, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन कहता है इसका क्रय मूल्य अगर 100 मानते हैं तो इसका विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा ना, 20% लाभ लेगा तो, और जो विक्रय मूल्य इसका होगा वही विक्रय मूल्य इसका होगा। ये सवाल कह रहा है। सवाल देखिए क्या कहता है, 20% लाभ का दावा करते हैं तथा दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, इसका विक्रय मूल्य 120 होगा तो इसका भी विक्रय मूल्य 120 होगा, और ये लाभ का दावा विक्रय मूल्य पर करता है तो इसका 20% कितना? इसका 20% 24। यानी आप देख रहे हैं ये कितना लाभ कमा रहा है? 20 रुपया। ये कितना लाभ कमा रहा है? 24 रुपया। अंतर कितने का? 4 का। 4% का अंतर हुआ। 4% बराबर 85। क्यों? क्योंकि दोनों के लाभ में अंतर 4 का हो रहा है और दोनों के लाभ में अंतर कितने का दिया हुआ है? 85 का। तो 4% का मान 85 तो 120% का मान क्या? अब कहिए 120% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। आपका सवाल क्या कहता है? विक्रय मूल्य निकालें, तो विक्रय मूल्य 120% है, 120% का मान निकालिए। 85/4 गुने 120, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो मान आता है 2550। यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? 2550। देखिए इतना भी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, अगर क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो जितना वक्त दिए हैं इतना वक्त देने का जरूरत नहीं। देखिए क्या हुआ, क्या होगा यहाँ। पहला व्यक्ति 100, इसका क्रय मूल्य, ये लाभ लिया होगा इस 100 पर तो विक्रय मूल्य क्या हो गया होगा? 120। दूसरा व्यक्ति इस पर लाभ लिया होगा ना, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का ये इस पर लाभ लेगा विक्रय मूल्य पर। पहला व्यक्ति लाभ लिया क्रय मूल्य पर और उसका विक्रय मूल्य 120। दूसरा व्यक्ति इस विक्रय मूल्य पर लाभ लेगा तो इस विक्रय मूल्य पर 20% लाभ का मतलब क्या? 24। तो ये 20 रुपया लाभ ले रहा है, ये 24 रुपया लाभ ले रहा है, तो अंतर कितने का? 4 का। 4% बराबर क्या? 85, तो 120% बराबर क्या? इतना ही करने का जरूरत है। क्यों? देखिए आप 100 रुपया में हम खरीदे तो हम 20 रुपया लाभ लेंगे 100 पर, तो हमारा विक्रय मूल्य 120, तो दूसरे का भी विक्रय मूल्य 120। अब वो 120 पर फिर 20% का लाभ लेगा। यानी आप देखिए तो 20% का 20% बढ़ रहा है ना, पहले 100 का 20%, फिर 120 का 20%, तो 20 का 20% अधिक होगा ना, 20 का 20%, हाँ 4। सीधा कोई कैलकुलेशन नहीं, 4% बराबर इतना। इसी क्वेश्चन में होता, कुछ क्वेश्चन हम बदलते हैं, इसी क्वेश्चन में दिया होता कि दोनों को 30% का लाभ होता तो क्या लिखते हम लोग? सीधा लिखते 9% बराबर 85। कैसे? हमारा क्रय मूल्य 100 तो 130 में बेचेंगे, तो दूसरा का विक्रय मूल्य 130 और 130 पर 30% का लाभ लेगा, यानी 30 अधिक पर, तो सीधा 30 का 30% निकालिए, 9% बराबर 85, तो 109%, 120, 130% बराबर क्या? तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा, जैसे यहाँ कहेगा पहला व्यक्ति भी 40% का लाभ, दूसरा व्यक्ति भी 40% का लाभ, मतलब 40 का 40% 16, तो हम लोग सीधा लिखेंगे 16% बराबर 85, तो 140% बराबर क्या? कहने का मतलब है एक स्टेप से अधिक लिखने का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल आपका, एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ होता तो लाभ क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया अधिक होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए आपका क्रय मूल्य 100 है और आप 20% लाभ ले रहे हैं, तो आपका लाभ कितना हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा 20, आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। अब क्वेश्चन कहता है विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हुआ होता, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हुआ होता तो लाभ कितना होता? 24।
तो अब हम लोग देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है। हम लोग के नज़र से 4% अधिक दिखाई दे रहा है। हम लोग जो डाटा लिए हैं उससे 4% अधिक दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना अधिक होता? 3% प्लस 83। 4% और यहाँ क्या 3% प्लस 83, यानी 1% का मान कितना होगा? 4% यहाँ बढ़ा है तो यहाँ भी 4% अधिक होना चाहिए ना। तो यहाँ 3% है और 83 है, मतलब 83 क्या होगा? 1%। तो 1% का मान क्या? 83। तो 100% का मान क्या? 83, 100 आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, एक टीवी को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ होता तो लाभ क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपया अधिक होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो आपको लाभ कितने का? तो आप कहिएगा 25 रुपये का 25%। आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाता? 125। अब क्वेश्चन कहता है यदि लाभ विक्रय मूल्य पर 25% हुआ होता, विक्रय मूल्य पर 25% होता तो 125 का 25% होता तो लाभ कितना होता? 31.25। तो देखिए तो कितना अधिक हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 6.25%। यहाँ जो लाभ बढ़ रहा है वो कितना प्रतिशत? इतना। और सवाल में कितना दिया हुआ? 5% प्लस 80। क्वेश्चन कहता है कि इतना अधिक हुआ होता और हम लोग कह रहे हैं इतना अधिक हुआ होता, तो दोनों तो अधिक है ना, बराबर कर लीजिए। 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1.25% बराबर 80, तो 100% का मान। ये आपका आंसर। 80 बटा क्या? 1.25 और गुना 100, और इसको हटा लेते हैं, 1 100 और आ जाएगा। ये 5, ये 4, ये 5 और ये 20, 64 और 2 0 आपका ये क्रय मूल्य। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।